अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज की दो रेसिपीज़, एक को तो मैं आपको बताता चलूँ, आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, और इसकी रिक्वेस्ट भी काफ़ी आई थी काफ़ी अरसे से, और आज इसको इंक्लूड कर रहे हैं। बड़ी डिफरेंट रेसिपी है। आमतौर पे जो कोफ्तों की ही एक टाइप है, लेकिन है काफ़ी मुख्तलिफ, और इसको स्पीड से स्टार्ट करेंगे। इसके प्रोसेस थोड़े से लंबे। उसकी वजह ये है कि पहले कीमा बनेगा, पकने के बाद ये पिसेगा, फिर ये ठंडा होगा, फिर ये अंडे के ऊपर इसको चढ़ाया जाएगा, फिर उसको फ्राई करेंगे। ग्रेवी इसकी अलग बनती है, तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर। और एक आज हम बनाने जा रहे हैं दाल सूप और ये सूप जो है ये मिडल ईस्ट में बहुत मशहूर है दाल के। अभी रिसेंटली जाना हुआ था मिडल ईस्टर्न कंट्री तुर्की, वहाँ पे बड़ा कॉमन सूप था और बहुत मज़े का सूप था, थोड़ा सा मुख्तलिफ था। इसको आज जो मैं बना रहा हूँ इसको हम अपने पाकिस्तानी स्टाइल से बना रहे हैं दाल का सूप, और सेहत के हवाले से भी अच्छा है और वैसे भी टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसिपी नरगिसी कोफ्ते। और इसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले हमने एक पैन लिया, पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 4-5 खाने के चम्मच बस। और ये जैसे ही गर्म होता है, इन द मीन टाइम इसमें हम शामिल कर देंगे 2 अदद प्याज स्लाइस किए हुए, साथ में शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक। और इसकी जब तक फ्राइंग करेंगे, सबसे पहले अगेन मैंने आपको बताया था काम थोड़ा ज़रा आज ज़्यादा है, प्रोसीजर थोड़े से लंबे ये नरगिसी कोफ्ते के, इस वजह से ज़रा स्पीड से काम करेंगे। ऑयल मैंने कम इस वजह से लिया है कि कोफ्ते इसका कोफ्ता बनेगा, तो कोफ्ते में हमें इतना ऑयल की ज़रूरत नहीं है। ग्रेवी में हम नॉर्मल ऑयल डालेंगे। और कल हमने एक कढ़ाई बनाई थी, फ़िश कढ़ाई, मछली कढ़ाई, ट्राई कीजिएगा। एक तो उसमें सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन जो हमने इसका टमाटर का पेस्ट बनाया था, पीस दिया था, इससे कुकिंग टाइम आपका बड़ा बचता है। दूसरा जो पीसेस रह जाते हैं वो जिंजाल से भी अब बच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा तरीका है जो आप ग्रेवीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर को इस्तेमाल करने का। इवन प्याज को भी इसी तरह कर सकते हैं कि अगर आपको ये पीसेस के साथ थोड़ा इशू होता है कि ये ग्रेवी में ना आए, तो इसके लिए बेहतर तरीका ये है कि आप प्याज को भी पीस लें और टमाटर को भी पीस के आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये ले जी, ये थोड़ा सा रफ फ्राई हो रहा है। इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे गरम मसाले की तरफ जो इसमें डलेगा। और इसमें ख़ास तौर पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा दूं, और 1-2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं जो पहले हम बहुत कम लोग ऐड करते हैं। एक तो ये आ गया जावित्री, और ये बेसिकली है क्या, ये जायफल का ऊपर का छिलका है। जायफल है साहब, वो दे दो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, डिटेल भी बता दें आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये मसाले कहाँ से आते हैं, क्या मकसद इनका, और कितनी मकदार में इनको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये सबसे पहले तो एक ये बेसिकली जो जावित्री है, ये इसका छिलका है। ये देख रहे हैं इसके अंदर जो गैप सा बना हुआ है, ये बेसिकली इसके अंदर ऐसे फंसा होता है, फिर ये छिलका उतर जाता है। इसमें भी बहुत जायका है, इसमें भी जायका है। ये जायके थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन बहुत फ़र्क भी है, और दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे यहाँ गर्म मसालों में अब ये बहुत कम लोग डालते हैं, उसकी वजह है कि दोनों बहुत महंगे हैं। जायफल भी महंगा है, जावित्री भी महंगी है। तो इसको थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे, और ये साबुत इसमें शामिल कर रहे हैं। इसको हाथ से थोड़ा सा क्रश कर दिए। क्वांटिटी का ध्यान में रखिएगा, बहुत नहीं डालनी, कम डालनी है। ज़्यादा डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमने इसमें डाल दिया गरम मसाले के। और आपको चीज़ें बता दूँ, ये हमने तेज़पात डाल दिए, बादियान फूल, ये बहुत मज़े का होता है, ये भी कम आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्ट होना शुरू हो गया है। काली मिर्च, लौंग ये भी कम रखें। काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये जो पिसा हुआ पाउडर है, ये जायफल है, ये जो हमने ये इसका आधे इसको हमने बेसिकली पीस लिया। सब्ज़ इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, ये हमने शामिल कर दिया। इसको थोड़ा सा फ्राई किया। इसके बाद 1 किलो इसमें हमने गाय का कीमा शामिल कर दिया। चिकन के साथ भी आप बना सकते हैं। और इसको हम जब तक फ्राई करते हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे करने। अच्छा जी, वापस आ गए, और यहाँ पे हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, और इसको थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। मैं आपको रिकैप देता हूँ। सबसे पहले काम शुरू करूँ तो हमारी एक ब्रेकिंग आ गई, जिसकी वजह से हमारा
और काम आज बहुत ज़्यादा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें और ये भी डिसाइड करते हैं कि इसको बनाएं भी कि नहीं, क्योंकि इसका प्रोसीजर काफ़ी लंबा है और ये ना हो जाए कि हम बीच में फंस जाएँ। एनीवेज, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक। बस इसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी करनी है भुनाई। यह बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते और इसके लिए हमने क्या किया, 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लिया। इसमें 1 अदद या 2 दरमियाने साइज़ के प्याज फ्राई किए हुए थे, शामिल किए, उनको फ्राई किया। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में साबुत गरम मसाला तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच वो शामिल किया। और इसके बाद इसमें हमने 1 किलो गाय का कीमा शामिल किया। आप चाहें तो चिकन के साथ भी बना सकते हैं, चिकन का कीमा। और फिर इसकी थोड़ी सी बुनाई की। इसके बाद हरी मिर्चें शामिल की 5 से 6 अदद और गरम मसाले में तेज़पात, काली मिर्च, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची छोटी और बड़ी दोनों और जायफल जावित्री ख़ास तौर पर हमने शामिल किया और तेज़पात। और इसके बाद 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी। इसके बाद इसकी होगी बुनाई और अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 कप, 3 कप। इतनी देर जब तक ये कीमा नरम नहीं हो जाता, गल नहीं जाता, बस। और इसको मैं कर लेता हूँ मिक्स, ये। और तेज़ हमने आंच पे पहले थोड़ा सा रखना है ताकि इसको जल्दी बॉयल आ जाए। पानी में थोड़ा सा और शामिल कर दूँगा, मुझे लग रहा है कम है, बस। और इसके बाद इसको कवर कर देते हैं कि धीमी आंच पे जैसी बॉयल आ जाएगा, धीमी आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, इतनी देर की जिसमें कीमा गल जाए। फिर उसको सुखाएंगे, फिर इसकी पिसाई होगी। तो ये ज़रा इसके प्रोसीजर लंबे हैं। एनीवेज, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। हम आ जाते हैं दाल सूप की तरफ। यहाँ पे हमने 2 लीटर यखनी ली हुई है और दाल हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं मसूर की दाल, ये ऑरेंज दाल जिसको कहते हैं। और एक मलका मसूर होती है छिलके वाली, ये बग़ैर छिलके वाली है, ये अब इसमें शामिल कर रहे हैं। 1 पाव प्याज 1 अदद और खाने का चम्मच लहसुन, खाने का चम्मच अदरक, और इसको हम पाकिस्तानी स्टाइल से बना रहे हैं। चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे हल्दी और चाय का चम्मच, ये खाने का चम्मच इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर देंगे। डिपेंड करता है, अगर थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो फिर ये लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा शामिल कर दें। और इसमें भी शामिल करेंगे गरम मसाला साबुत, 2 अदद तेज़पात, 2 अदद इसमें है बादियान फूल, थोड़ी सी काली मिर्च, लौंगे 5 से 6 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, दालचीनी के 2 से 3 स्टिक्स और सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद, बस। और इसके बाद इसको हमने, और 2 लीटर हमने इसको यखनी में बना रहे हैं, चिकन की यखनी या चिकन क्यूब जिसको आप कह सकते हैं। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद इसको बॉयल आएगा और ये धीमी आंच पे उस वक्त तक पकेगा जब तक ये दाल इसमें गल नहीं जाती। फिर इसको हम बारीक पीस लेंगे सारी चीज़ों को ब्लेंडर में और ये दाल हमारी सूप तैयार हो जाएगा। इसमें 2-3 ऑप्शन है, अगर इसको आप क्रीमी करना चाह रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल कर दें। और इसके साथ एक और चीज़ होती है क्रोटॉन्स, ब्रेड के क्यूब काट के, वो भी इसके साथ बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। और हाँ, इसमें थोड़ा सा नमक अभी शामिल कर देंगे, नमक को हम आखिर में एडजस्ट करेंगे। चिकन क्यूब का हमने यखनी बनाई है तो चिकन क्यूब में ऑलरेडी नमक होता है, तो नमक आपने थोड़ा सा ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना है। वापस यहाँ पे आते हैं और ये कीमा पक रहा है और ये काफ़ी खूब मसालेदार कीमा है और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। ये इसमें एक और ऑप्शन, इसी को ही आप शामी कबाब भी बना सकते हैं। यही सारे मसाले, सिर्फ आपने इसमें चने की दाल शामिल करनी है, बस। तो इसको यहाँ पे रख लेते हैं और थोड़ी सी ज़रा आंच धीमी रख के ये जब तक दोनों पक रहे हैं, इन द मीन टाइम हम एक और काम शुरू करते हैं और यहाँ पे 1 अदद और कढ़ाई रखते हैं और ये हम बेसिकली इसकी ग्रेवी बना रहे हैं जो हमने नरगिसी कोफ्ते की। पैन ले लिया, पैन में हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल, तकरीबन आधे कप से थोड़ा ज़्यादा, बल्कि 1 कप, सॉरी। ये ऑयल जैसे ही गर्म होता है, यहाँ पे हम इसका की ग्रेवी बनाएंगे। तो बेसिकली प्रोसीजर समझ लें, ग्रेवी अलग बन रही है, यहाँ पे हम इसकी कोफ्ते का मिक्स बना रहे हैं, कीमा वो अलग बन रहा है। कोफ्ते के मिक्स को बनाने के बाद उसको हम सुखाएंगे बिल्कुल, फिर ठंडा करेंगे, फिर इसका कीमा बनेगा, मशीन से निकालेंगे इसको एक दफ़ा और फिर इसको अंडे के ऊपर कोटिंग करके फिर इसको फ्राई करेंगे। दाल सूप हमने 2 लीटर चिकन की यखनी ली, या आप बीफ क्यूब भी इसमें शामिल कर सकते हैं और इसमें हमने शामिल किया
1 पाव मसूर की दाल, साथ में 1 अदद प्याज, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साबुत गरम मसाला 3 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक, और बस इसको पकने रख दिया है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये हम बेसिकली ग्रेवी बना रहे हैं और उसके लिए मैं प्याज और अदरक लहसुन जब तक शामिल करके इसको फ्राई कर रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, करने जाएगा। विल बी राइट बैक। यहाँ पे कीमा जो हमने बेसिकली इस्तेमाल करना था, बनाना था इसके लिए नगरीसी कोफ्ते के लिए, ये तकरीबन अब मेरे हिसाब से तैयार हो गया है। इसको हमने आंच तेज़ कर दी इसका पानी खुश करने के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ये बेसिकली नगरीसी कोफ्ते की ग्रेवी बन रही है और इसमें प्याज और लहसुन अदरक हमने शामिल किया था, वो हो चुका फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हमेशा मैं कहता हूँ हस्ब बर्दाश्त जितना आपको स्पाइसी करना है, और साथ में इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। ये बड़ा मज़े का मिर्ची भी है और जायका भी और रंगत भी, लेकिन तीखापन नहीं है। ये है तलहार मिर्च, जिसको देगी मिर्च भी कहते हैं और कश्मीरी मिर्च भी, ये शामिल कर दी। इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे ये टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर लिए थे, इसको हमने बारीक पीस लिया ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के, और बस इसके बाद अब इसको हमने तेज़ आंच पे यहाँ पे थोड़ा सा पकाएंगे। इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होगा, फिर हम इसको मज़ीद इसमें काम करेंगे। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया। अगेन 1 कप इसमें कुकिंग ऑयल है और 2 अदद प्याज लिए थे हमने, उसको फ्राई किया। इसके बाद 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, तलहार मिर्च 1 खाने का चम्मच, जो ऑप्शनल अगर मिल जाती तो अच्छी, नहीं तो ये देखिए कलर इसका कितना बेहतरीन रेडिश आया है, ये प्योरली तलहार मिर्च की वजह से आया है। और इसके बाद इसमें हमने लहसुन और लाल मिर्च पाउडर और टमाटर का पेस्ट, यानी 5 से 6 अदद टमाटर को हमने ब्लेंडर में बारीक पीस लिया, और बस इसको अब इधर ले आते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसको अब हमने करना है पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क, तेज़ आंच, और इसको पकाते जाएंगे बिल्कुल। अच्छा, इसमें तेज़पात जो है ये निकाल दें, इसका अब काम ख़त्म। बाकी गरम मसाला कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं, वो सारा का सारा इसमें पिसेगा। तेज़पात निकाल लेते हैं और ये देखें, इसको पकाते जाएंगे बिल्कुल। पानी इसका मुकम्मल तौर पे खुश्क होगा तब इसको उतारेंगे। और इसके बाद ये एक प्लेट आ गई जिसमें हमने इस कीमे को निकाल के रखना है ताकि इसका जो नमी और मज़ीद निकल जाए। ये लीजिए, ये ग्रेवी देखें, टमाटर में पीस लिया था, देखिए कितनी जल्दी तेल छोड़ दिया इसने, और बहुत जल्दी पक जाती है। टमाटर को अगर साबुत शामिल करेंगे तो फिर ये इसका कुकिंग टाइम काफ़ी बढ़ जाता है। इसको जब तक पकाते जाएंगे, ये लें, ये देखें, ये तकरीबन मेरे हिसाब से कीमा तो पक चुका है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा ज़रा पानी जितना खुश्क हो सके उतना बेहतर है। अदरवाइज़ अगर इसमें नमी ज़्यादा होगी तो इसका कोफ्ता बनेगा नहीं। ये अंडे के ऊपर हमने चढ़ाना है इसको, तो ये बेसिकली उतर जाएगा। इसमें एक और चीज़ भी हम करेंगे, ये चने का आटा, जो फांकने वाले चने होते हैं ना, ये हम डालेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच। ये भी इसको कंट्रोल करके रखेगा, लेकिन पहला रूल जो इसका है वो ये है कि इसको आपने पका के खूब खुश्क कर लेना है। बस ये हो गया। इसका हम कीमा यहाँ प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हमने ठंडा भी करना है, और इसको हमने ख़ास जो असल चीज़ इसको हमने प्लेट में निकाला है वो इसका जो नमी है, ये देख रहे हैं इसमें स्टीम निकल रही है, उसको बिल्कुल खुला किसी बड़े बर्तन में निकाल लें ताकि इसकी स्टीम तेज़ी से निकल सके और ये खुश्क हो सके। कीमा जितना खुश्क होगा उतना बेहतरीन कोफ्ता बनेगा, जितनी इसमें नमी होगी उतना ही मुश्किल हो जाएगी आपको इसको कोफ्ता बनाने में, अंडे के ऊपर चढ़ाने में, और फिर ये उतरने का भी चांस होता है। यहाँ पे वापस आते हैं और ये देखें कि ग्रेवी अब मेरे हिसाब से तैयार हो गई है तकरीबन। अच्छा, इसमें 2 ऑप्शन हैं, एक इसमें प्याज अभी तक अगर आपको थोड़े नज़र आ रहे हैं, ये भी अभी ख़त्म हो जाएंगे पकने के दौरान, कोई इशू नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप स्मूथ करी चाह रहे हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा
ब्लेंडर में इसको बारीक पीस लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। बिल्कुल एक स्मूथ करी आपकी मिल जाएगी। और अगर आप चाह रहे कि नहीं ये एज़ इट इज़ ठीक है, तो फिर इसको आप एज़ इट इज़ ही रहने दें और कोई चीज़ और शामिल करने की, उसमें ब्लेंड करने की ज़रूरत ऐसे आपको नहीं पड़ेगी। मैं काम इसको ये कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से इसकी ग्रेवी तकरीबन तैयार है। मैं इसको थोड़ा ब्लेंडर में बारीक पीसूँगा तो ब्लेंडर शरीफ आ जाएगा भाई, इधर दे दें थोड़ा। और वापस आते हैं यहाँ पे कि सूप भी बेहतरीन मिक्स हो गया अच्छी तरीके से। पानी की थोड़ी सी इसमें ज़रूरत पड़ेगी, पानी में इसमें शामिल कर देता हूँ तकरीबन एक आधा पौना लीटर और बस। उसके बाद आँच इसकी हम कर देते हैं तेज़। और लिया भाई, ये ग्रेवी को मैं पीस लेता हूँ, फिर इसमें हम कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे, उसकी तरफ भी आ जाते हैं। ये आ गई हमारी मशीन। ब्लेंडर की जगह से इसके लिए बेहतर ये होता है कि हैंड जो ग्राइंडर होता है या हैंड ब्लेंडर वो बेहतर रहता है। हाथ से आप मशीन के अंदर इसमें ही पतीले के अंदर ही ब्लेंड कर लेते हैं। वो अगर नहीं है तो फिर यही एक तरीका बचता है कि इसको हम ब्लेंडर के जग में डालें और फिर इसको पीसें। ये बड़ा जंजाली तरीका है वैसे ब्लेंडर में इसको। हैंड ब्लेंडर बड़े काम की चीज़ है। अभी इंशाल्लाह भूल गए, आगे पीछे हो गया हमारा भी, लेकिन वो आता है फिर आपको दिखाएंगे कितना फ़र्क पड़ता है। इसको हम थोड़ा ज़रा साफ़ कर लेते हैं। ये इसको बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और फिर इसको वापस पतीले में शामिल करेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा ज़रा मुझे टाइम चाहिए होगा जे भाई। इसको हमने ज़रा बारीक पीस लेना है। बस कोशिश करें कि इतना हो जाए कि थोड़ा ज़रा पेस्ट नुमा बन जाए। ये देखिए ये आ गया, ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया बेसिकली नरगिसी कोफ्ते के लिए। और इसमें हम साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे साथ साथ। ये आ गया बस। और नहीं कोई इशू नहीं, हो गया। चले, इसमें हमने थोड़ा सा ये ब्लेंडर के जग में पानी शामिल करके और इसको मैं यहाँ पे शामिल कर रहा हूँ। और एक थोड़ी सी ब्रेक का भी टाइम आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे केंजागल बिराक। जी वापस आ गए। और ये बेसिकली कोफ्ते का जो मिक्स था हमने बनाया था, इसको हमने निकाल लिया। थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन अभी भी इसमें से स्टीम निकल रही है। इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा होना है। ये अगर ठंडा नहीं हुआ, इसको आप अंडे के ऊपर चढ़ा ही नहीं सकेंगे, सिंपल एज दैट। तो मेक श्योर कि मुकम्मल तौर पर ठंडा हो। हमारे पास थोड़ा टाइम ज़रा कम हो गया। अभी हम कुछ कोशिश करेंगे कि टूटे नहीं, क्योंकि टूट जाते हैं ये सिंपल। इसमें हमने आधा कप तकरीबन शामिल करना है ये चने का आटा, ये फांकने वाले चने की जो। और बेसन कभी शामिल ना कीजिएगा, मेक श्योर बेसन से इसका टेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। इसका एक और भी तरीका है, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, वो थोड़ा सा आधा चाय का चम्मच, वो भी इसको कंट्रोल करके रखेगा। और इसमें अंडे भी शामिल ना करें। बहुत सारे लोग इसमें अंडे शामिल करके इसको रोकने की कोशिश करते हैं, वो भी इसको लिक्विड कर देगा। थोड़ा सा मैं इसमें और डाल देता हूँ बस। इसके बाद ये कीमे की मशीन यहाँ पर तैयार है। इसमें हमने इसको कीमे की मशीन से एक दफ़ा निकालना है बस। तो मैं इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लूँ और फिर ये। अच्छा जी, यहाँ पे ग्रेवी की तरफ आ जाते हैं पहले, क्योंकि मशीन चली तो फिर हमारी बातचीत नहीं हो पाएगी, शोर शराबा हो जाएगा। लिहाजा ग्रेवी आपको थोड़ी दिखा दूँ। ये हम बेसिकली कोफ्ते की ग्रेवी बना रहे हैं। और इसके लिए हमने क्या किया, 1 कप कुकिंग ऑयल लिया, 2 अदद दरमियाने साइज़ की या बड़े साइज़ के प्याज, ग्रेवी में कितना आपको चाहिए उस हिसाब से फ्राई कर लिए। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर ब्लेंडर में बारीक पीस लिए, उनको डाला। फिर इसमें लाल मिर्च डाली, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच, और तलहार मिर्च का पाउडर या तलहार मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। और इसको थोड़ा भुना। इसके बाद ब्लेंडर में इसको बारीक पीस लिया। फिर 3 खाने के चम्मच इसमें हमने तेज़पात, गरम मसाला साबुत डाला है। और इसको हम थोड़ा सा चख लेते हैं, नमक वगैरह। क्वांटिटी ग्रेवी की
देख लें कि कितनी रखनी है, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। नमक थोड़ा सा और चाहिए बस। इसके बाद इसको मिक्स किया, थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि इसमें हल्का सा ज़रा ग्रेवी का कच्चापन बिल्कुल ना रहे। यहाँ पे आ जाते हैं ये दाल सूप, जिसमें हमने 2 लीटर यखनी ली थी और इसमें हमने 1 पाव मसूर की दाल, 1 अदद दरमियाने साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच अदरक, 1 खाने का चम्मच लहसुन, 3 खाने के चम्मच हमने साबुत गरम मसाला इसमें शामिल किया, जिसमें जायफल जावित्री, दालचीनी, लौंग, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, ज़ीरा और काली मिर्च, ये सारी की सारी इसमें शामिल की। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी। उसके बाद ये दाल सूप मेरे हिसाब से तैयार है। ब्रेक में इंशाल्लाह इसको हम ब्लेंडर में बारीक पीस के निकालेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और ये कोफ्ते का मिक्स लेके ये कीमे की मशीन में डाला और इसको हमने एक ही दफ़ा कीमा निकालना है बस। ये नहीं, ये रखी मशीन इधर और ये शुरू। कीमे की मशीन घर में बड़ी ज़रूरी है। आमतौर पे ये मशीन मोस्टली लोग नहीं रखते, सबसे ज़रूरी मशीन है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कीमे की मशीन जो है ये अमूमन जो हम बाज़ार से कीमा बनवाते हैं उसमें बहुत सारी, एक तो सफाई नहीं होती मशीनों की वहाँ पे, यानी सुबह जो मशीन ऑन हुई कीमे की मशीन की दुकान पे, वो समझ लें कि शाम को 5-6 बजे बंद होती है, पर सफाई होती है। और ये सारा कीमा जो मैंने एक दफ़ा निकलवाया, दूसरे ने निकलवाया, तीसरे ने, उसका थोड़ा थोड़ा कीमा उसमें बचता जाता है और वो कंटेमिनेशन करता है और पेट की बीमारी अमूमन जो बहुत बड़ी वजह है वो बाज़ारी कीमे की वजह से होती है। तो मेक श्योर कि एक अच्छी सी मशीन ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बाकी भी डाल देते हैं और उसके बाद इसको अपनी फौरी तौर पे ठंडा भी करना है। फिर ये अंडों के ऊपर इसको लगेगा भी चीज़ें हमारी तकरीबन टाइम हमारा सही चल रहा है, बस सिर्फ ये है कि ये कीमा जल्दी ठंडा हो जाए तो फिर हम इसको अंडे के ऊपर लगाने के काबिल हों। ये नहीं, ठीक है, चलिए जी ब्रेक पे जा रहे हैं, कीमा तैयार हो जाएगा। ब्रेक से वापस आ गए फिर आपको बाकी चीज़ें हमारी तैयार है तकरीबन, फिर जाएगा विल बैक। चले जी वापस आ गए और यहाँ पे दाल सूप, ये नरगिसी कोफ्ते देखें। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जब तक ये गर्म होगा इसमें क्रैक नमूदार होते रहेंगे। आप एक जगह की बंद करेंगे वो दूसरी जगह से खुल शुरू हो जाएगी। देखें, तो इसका एक ही तरीका अब और बचा है कि हमने यहाँ पे ऑयल रखा है, इसको बहुत आराम से आपने रखा और ये उतार दिया इसको और इसको पकाना शुरू हो गए। थोड़ा सा एक साइड ज़रा पके, आराम से इसको पलटना है। इसमें जो क्रैक है ये नहीं, उतार दे, हटा दे। इसको हमने अच्छी तरीके से ये देखें हाथ से बंद किया और ये रखते गए बस। इसको कीमे को अच्छी तरीके से एक तो आपने बारीक पीसना है, ये ज़रूरी है। दूसरा, इसको आपने जब बना रहे हो कोफ्ते इसके, तो इसमें क्रैक अगर नमूदार हो रहे हैं उसको आपने कंट्रोल करना है किसी न किसी तरीके से बस। और इसको पलटने का तरीका, पलटना आपने इसको बहुत एहतियात से देखें, ये बस, ये भी पलट दिया और ये देखें। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं दाल सूप की तरफ और चम्मच गहरे वाले चाहिए भाई सूप निकालने के। ये चले, आ गया सूप भी तकरीबन तैयार है। इसको मैं ज़रा और चेक कर लूँ, गाढ़ापन इसका भी सही है। थोड़ा अगर और थिक करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भी गाढ़ापन गुजारा ठीक है। थोड़ा सा और टाइम हमारे पास बचता है। टाइम असल में हमारे आज की जो मैनेजमेंट है टाइम की, वो थोड़ी ज़रा आउट हो गई। बट और स्पेशली नरगिसी कोफ्ते बनाने के टाइम में ना, ये देखें बच गए। अदरवाइज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये खुल जाते हैं, तो इसको कोशिश करनी है आपने कि ये खुले नहीं। बस ये तैयार हो गए और हमने करना ये है, ये इसकी ग्रेवी आ गई और इनको हम सबसे पहले निकाल लेते हैं एक अदद प्लेट में। ये
आराम से, बस ये आ गया। ये कोफ्ते आ गए, सूप हमारा रेडी हो गया है। सूप को भी सर्व कर देते हैं और उसके बाद आखिर में हमने कोफ्तों की जो ग्रेवी है वो कोफ्तों के ऊपर डालनी है। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे ये सूप के लिए। इसको बल्कि हमारे पास हैंड ग्लव्स नाम की चीज़ है कोई? ओह एक है, रहने दें रहने दें। ये डायरेक्ट डालना पड़ेगा। ये हो गया हमारा आज का दाल सूप। और साइड इसकी थोड़ी सी कर लेते हैं साफ, बस। ये सूप आ गया। यहाँ पे हम ले लेते हैं ये कोफ्ते, बल्कि 2 ही काफ़ी नहीं, 3 आ जाएंगे। ये आ गया और इसके बाद इसके ऊपर हमने डाल देनी है ये कोफ्ते की ग्रेवी। धनिया है या हरी मिर्च थोड़ी सी, और 11 चम्मच भी चाहिए होगा। चम्मच हमारे पास शॉर्ट हो गए थोड़े से, चलें छोड़ दें। ये आ गई इसकी ग्रेवी, यहाँ पे रख देते हैं। और ये ज़हन में रखिएगा कोफ्ते इसमें पकाने नहीं है। बेसिकली इसका सर्व करने का तरीका भी यही है कि इनके ऊपर आपने ग्रेवी डाल देनी है और बस। कोफ्ते अगर इसमें आप पकाएंगे तो फिर ये कोफ्ते जितने भी आपने इसको फॉर्म बनाया ये अमूमन टूटते हैं। तो कोशिश करें कि इसको आप कोफ्ते इसमें पकाएं नहीं। ये हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए ये लीजिए, थोड़ी देर इसकी सफाई कर लेते हैं। और ये सूप में, अच्छा सूप में 2-3 ऑप्शन है आपके पास। जिस तरह मैंने आपको बताया था, क्रीमी सूप बनाना चाह रहे हैं दाल का तो उसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दें, ब्लेंडिंग के दौरान ही इसमें पक भी जाए थोड़ी सी। और एक क्रोटॉन्स आते हैं ब्रेड के, वो इसमें आप ऊपर से शामिल कर सकते हैं सर्व करने के दौरान। ये इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी और बस। और ये हमारे आज की जो मेन डिश थी, हीरो डिश नरगिसी कोफ्ते, वो हो गई तैयार। स्पेशली इसका साथ हमें थोड़ा सा इशू ये था कि टाइम पे तैयार हो जाए और कम्प्लीटली सर्व हो जाए, बस। चलें प्रोग्राम का टाइम भी हो गया ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।